Question number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Means हमें टोटल 8 पर्सन्स दिए हैं, बराबर। यहाँ पर हमें गिवन 8 पर्सन्स हैं, उसमें से हमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन पोस्ट के लिए पर्सन चाहिए, और वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 पर्सन है, हमें 2 पर्सन को अरेंज करना होगा, वन फॉर चेयरमैन एंड वन फॉर वाइस चेयरमैन, एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक्चुअली ये जो मीनिंग है वो क्वेश्चन का। तो 8 पर्सन, हमें चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चाहिए, तो फिर यहां पर लिख देते हैं अरेंजमेंट, बराबर। एक्चुअली यहाँ पर सिलेक्शन होगा, बट जो हम परमिटेशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ 2 persons without repetition from given 8 persons is possible in 8p2 ways। 8 पर्सन गिवन है, उसमें से हमें 2 पर्सन को अरेंज करना है। यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन वर्ड दिया है, बराबर। वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। अब ये 8p2 जो है, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 8p2 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 8 माइनस 2 और फिर फैक्टोरियल। सो न्यूमरेटर में 8 इंटू 7, एक और लेस किया 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 8 माइनस 2 मतलब 6 है, 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर है वो हो गया 8 इंटू 7, दैट इज 56। ये नंबर 5 था। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में हमें फाइंड करना है n का वैल्यू इफ n माइनस 1 p3 और np4 का रेशियो गिवन है 1:9। तो नंबर 6, n माइनस 1 p3 एंड np4, ये दोनों का रेशियो जो है वो गिवन है 1:9। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला था n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो ऊपर का नंबर है उसको तो डायरेक्टली फैक्टोरियल, और फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज n माइनस 1 माइनस 3, और फिर उनको फैक्टोरियल अप्लाई करना है। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में np4 है, तो np4 मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन और फिर फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा 1/9। अब ये जो है वो n माइनस 1 माइनस 3 मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। न्यूमरेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में बचा है n फैक्टोरियल, तो ये दोनों में ग्रेटर कौन है, n, तो डेफिनेटली उसमें से हम एक लेस करेंगे। तो न्यूमरेटर को हम कंटिन्यू करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में जो n है उसमें से एक लेस करने पर n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/9। n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, and therefore value of n is 9. Next, number 7. Now number 7 is, और उसमें नंबर फर्स्ट हमें फाइंड करना है r का वैल्यू
if 5PR is equal to 2 times 6PR minus 1, तो NPR का फॉर्मूला जो है वो है 5 फैक्टोरियल, मीन्स ऊपर का जो नंबर है उसको तो डायरेक्टली फैक्टोरियल यूज करना है, और डिनोमिनेटर में हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टोरियल अप्लाई करना है, इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 माइनस R माइनस 1, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में है 5 फैक्टोरियल, राइट साइड में न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल ग्रेटर है तो उसमें से हम एक लेस करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल। अभी डिनोमिनेटर को कंटिन्यू करते हैं, बराबर 5 माइनस R फैक्टोरियल। राइट साइड में जैसे मैंने बताया कि 6 फैक्टोरियल है तो उसमें से एक लेस किया, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करने पर 6 माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस R फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर, बराबर दोनों साइड से हमने 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर लिया। अब यहां से 7 माइनस R फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 मतलब 12। 7 माइनस आर एंड 5 माइनस आर ये दोनों में ग्रेटर होगा 7 माइनस आर, क्योंकि न्यूमरेटर में से 7 में से आर माइनस किया है, डिनोमिनेटर में से 5 में से आर माइनस किया है, तो 7 माइनस आर को हम लेस करते जाएंगे। 7 माइनस आर, उसमें से एक लेस किया तो 7 माइनस 1 6 माइनस आर, एक और लेस किया, जब तक डिनोमिनेटर का नंबर नहीं आएगा हम एक एक माइनस करेंगे। 5 माइनस आर, तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल यूज कर लिया, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये जो 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर है, ये दोनों कंजुगेटिव नंबर हैं, तो हम ये ट्राई करेंगे कि ये 12 भी कोई दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ये दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट साइड में जो ग्रेटर नंबर है वो है 7 माइनस आर, तो 7 माइनस आर ग्रेटर नंबर हमने लेफ्ट साइड से लिया 7 माइनस आर, और राइट साइड में जो ग्रेटर नंबर है वो है 4, तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आर, दैट इज 3 इक्वल टू आर, मीन्स आर का वैल्यू 3 है। 7 नंबर में नंबर 2 है, वो कर लेते हैं अब। 7 में नंबर 2, नाउ 5PR is equal to 6 times PR minus 1, तो लेफ्ट साइड में 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू राइट साइड में 6 फैक्टोरियल, एंड दिस वन इज 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे हमने लास्ट में किया था 5 फैक्टोरियल और राइट साइड में 6 फैक्टोरियल है, तो 6 में से हमने एक लेस कर दिया 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 5 माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने पर 7 माइनस R फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल कर लिया, तो हमें मिल गया 7 माइनस R फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। न्यूमरेटर में 7 माइनस आर है, तो फिर हमने लेस करना स्टार्ट किया 7 माइनस आर, उसमें से एक लेस किया, तो एक लेस करने पर 6 माइनस आर, एक और लेस किया 5 माइनस आर, और फिर यहाँ पर हमने फैक्टोरियल यूज कर लिया। डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 है। 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल,
जैसे हमने लास्ट में किया था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर ये दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 भी दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो जो नंबर है वो होगा 3 इंटू 2। अब दोनों साइड से या तो ग्रेटर नंबर या तो स्मॉलर नंबर कंपेयर कर लो, बराबर। तो अगर मैं स्मॉलर कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर से 6 माइनस आर और यहाँ से स्मॉलर है 2। 6 माइनस आर is equal to 2, and so 6 minus 2 is equal to r, means r का वैल्यू हो गया 4। आप ग्रेटर कंपेयर करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 8 पर। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स of the word equation using each letter exactly once। using each letter exactly once इसका मतलब है नो रिपीटेशन, बराबर। एग्जैक्टली वन टाइम यूज करना है, तो इसका मतलब तो हो गया नो रिपीटेशन। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है यूजिंग ऑल लेटर्स। ये जो है यूजिंग ऑल लेटर्स मीन्स हमें जितने भी लेटर्स दिए गए हैं वो सबका यूज करना है, बराबर। यूजिंग ऑल लेटर्स का मीनिंग है कि ऐसा नहीं है कि आपको गिवन है 7 लेटर और उसमें से आपने फिर 3 लेटर का वर्ड बना दिया, ऐसा नहीं। यूजिंग ऑल द लेटर्स एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है इक्वेशन, और इक्वेशन वर्ड में से जो लेटर्स मिलेंगे वो लेटर्स लिख देते हैं। तो लेटर्स है E, then Q, U, A, T, I, O and N। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेटर्स हैं वो सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट है, बराबर। कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है, और जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन से हिसाब से क्या हो गया कि 8 लेटर का वर्ड बनाना है। 8 लेटर का वर्ड बनाना है। यूजिंग ऑल लेटर्स का मतलब है 8 लेटर का वर्ड, एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड यूजिंग, यहाँ पर वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 8 लेटर्स है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट है। तो दिस वन इज पॉसिबल इन 8p8 वेज। 8p8 ये होगा 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब कि 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ओके, अब ये जो 8 फैक्टोरियल है इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 1 से लेके 8 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो वो होता है 40320, और डिनोमिनेटर में है 8 माइनस 8 जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल वो हमने देखा था कि 1 होता है, बराबर। 8 फैक्टोरियल, आई थिंक कम से कम 8 फैक्टोरियल तक अगर आप वैल्यू याद रख सकते हैं तो आपके लिए बेटर है, विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली लिख पाएंगे। ओके, सो दिस वन इज अवर नंबर 5 6 7 and 8। Now number 9, how many words with or without meaning can be formed using the letters of the word Monday assuming no letter is repeated। तो जो मेन चीज हमारे लिए है वो है no letter is repeated, means repetition allowed नहीं है। और उसके लिए जो जो भी हमें वर्ड्स बनाने हैं उसके लिए लेटर्स जो गिवन है वो है M, O, N, D, A and Y, means 6 letters है, and every letter is one time, बराबर। means कोई लेटर मोर देन वन टाइम नहीं है।
तो वो सबसे बेस्ट है कि लेटर डिस्टिंक्ट है एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब उसमें नंबर वन है 4 letters are used at a time, means arrangement of 4 letters from given 6, जो हमें लेटर्स गिवन है MONDAY वो टोटल 6 है, बराबर। फ्रॉम गिवन 6, नॉट digit, it is letter, given 6 letters without repetition is possible in 6P4। हमारे पास अवेलेबल लेटर्स 6 हैं, उसमें से एट अ टाइम हमें 4 लेटर का यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 6P4 वेज से पॉसिबल है। 6P4 मतलब 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720 एंड डिनोमिनेटर में 6 माइनस 4 2, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, 720 अपॉन 2, this one is 360, so this one is possible in 360 ways, या तो टोटल 4 letter word using the letters from the word MONDY are 360। नंबर 2, ओके यहां पर लिख देते हैं नंबर 2, all letters are used, तो arrangement of all letters मीन्स हमारे पास जितने भी लेटर्स है सबका यूज करना है, तो अरेंजमेंट ऑफ 6 distinct letters from arrangement of 6 distinct letters from given 6 letters, बराबर जितने हैं वो सबका यूज करना है, given 6 letters without repetition is possible in 6 letter है और सभी 6 लेटर का यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 6P6 होगा। 6P6 मीन्स 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 6 0 होगा, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, बराबर। ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा, ओके। तो ये हमारा नंबर 2 हो चुका है। अब आते हैं नंबर 3 पर, नंबर 9 में 3, नंबर 9 का थर्ड वन, जिसमें हमें बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब सभी लेटर का यूज करना है, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेस है। ये 6 प्लेस को फिलअप करने के लिए जो हमारे पास लेटर है वो है MONDA एंड Y। कंडीशन है फर्स्ट लेटर इज वोवेल, तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल होना चाहिए। अब हमारे पास अवेलेबल वोवेल कितने हैं, तो एक है O एंड सेकेंड वन इज A, तो या तो आप O से स्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर A से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस, या तो आप O से स्टार्ट करो वर्ड या तो फिर A से स्टार्ट करो, एंड देन जो रिमेनिंग 5 प्लेस है, ये जो रिमेनिंग 5 प्लेस है वो 5 प्लेस के लिए हमारे पास लेटर कितने बचेंगे,
5, क्योंकि ओ या तो फिर ए, दोनों में से एक यूज होगा, मींस एक वोवेल अभी भी हमारे पास होगा, क्योंकि एक यूज हो चुका है तो अभी भी एक वोवेल है, एंड हमारे पास कॉन्सोनेंट है एम एन डी एंड वाई। तो फॉर कॉन्सोनेंट एंड वन वोवेल इज स्टिल पेंडिंग, सो वी हैव 5 प्लेस एंड 5 लेटर्स। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो आंसर है वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, या तो 2 डायरेक्टली हमने लिख दिया है जो, और बाकी के जो 5 प्लेस है वो 5 प्लेस को फिलअप करने के लिए यूज कर सकते हैं आप 5p5। 5 प्लेस है, 5 डिस्टिंक्ट लेटर है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, सो इट इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120, एंड 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 12 इंटू 2 दैट इज 240। ओके, मीन्स यहाँ पर जो हमने किया है वो काम कुछ ऐसे किया है, फॉर फर्स्ट प्लेस, फॉर फर्स्ट प्लेस ओ और ए, मीन्स ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने ये कैसे कैलकुलेशन किया है, मीन्स 2 चॉइस। ओके, एंड for remaining 5 place we have 5 distinct letters, so we can arrange them in 5p5 ways। ओके, और जो आंसर है वो तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ दिखा दिया है, बट एक्सप्लेन करना जरूरी है कि कैसे कैलकुलेशन किया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में हमें बोला गया है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू 4 आईज डू नॉट कम टूगेदर। मीन्स मिसिसिपी जो वर्ड है उसके लेटर्स को हमें अरेंज करना है, और वो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है उसमें से ऐसे अरेंजमेंट्स चाहिए जिसमें ऑल 4 आई डू नॉट कम टूगेदर, बराबर, ऑल 4 आई डू नॉट कम टूगेदर। तो डू नॉट कम टूगेदर के लिए हम करते क्या थे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन, फिर जो लेटर्स को साथ में रहना है उसको हम ग्रुप में डाल देते थे और वो कैलकुलेशन कर लेते थे, और फिर टोटल माइनस ग्रुप करके कैलकुलेशन करते थे। ओके, तो नंबर 10 को करने के लिए सबसे पहले तो हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जितने भी परम्यूटेशंस बना सकते हैं वो फाइंड करेंगे, बट उसके लिए हमें जो यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही लेटर मोर देन वन टाइम है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर M, इसके बाद गिवन है I, देन नेक्स्ट वन इज S, देन अगेन S, देन वापस I दिया है, फिर S, फिर वापस S, फिर आया है लेटर I, फिर गिवन है P, देन अगेन P, एंड लास्ट में I दिया है। ओके, तो यहाँ पर से कॉमा हटा लेते हैं, सो दिस वन इज P। मीन्स जो लेटर M है वो तो वन टाइम गिवन है, जो लेटर I है वो 4 टाइम्स गिवन है।
then letter S, this one is also given 4 times, and letter P is given 2 times. तो ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8 10 11, बराबर 11 लेटर्स है, बट वो 11 लेटर्स में I 4 टाइम्स, S 4 टाइम एंड P 2 टाइम्स गिवन है। ओके, अब टोटल परमिटेशन या तो टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कौन सा लेटर कहाँ पर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, टोटल अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, बराबर। तो टोटल अरेंजमेंट लेटर कितने हैं, 11, बराबर। ये हमने लिखा कि 11 लेटर्स है हमारे पास, तो हमने लिख दिया 11 फैक्टोरियल। बट यहाँ पर जो लेटर आई है वो गिवन 4 टाइम्स, तो आई लेटर 4 टाइम्स दिया गया है तो हमने अपॉन में 4 फैक्टोरियल कर लिया। फिर लेटर एस जो है वो भी हमें गिवन है 4 टाइम्स, तो वापस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो सभी एस है वो इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे तो उससे नया वर्ड नहीं मिलता, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। ओके, लेटर पी गिवन है 2 टाइम्स, तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। लेटर एम 1 टाइम है तो इंटू 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लिखते। ओके, एक्चुअली हर एक लेटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर आप M1 है यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिखेंगे तो भी उससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो वो तो ऐसे ही रहेगा। तो ये टोटल अरेंजमेंट है। अब इसमें से हम ऐसे अरेंजमेंट माइनस करेंगे जिसमें ऑल आई टूगेदर है। हमें एक्चुअली क्वेश्चन किया गया है नॉट कम टूगेदर, बट नॉट कम टूगेदर के लिए हम टोटल माइनस टूगेदर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट ऑल आईज आर टूगेदर, ऐसे कैलकुलेशन हम मतलब अरेंजमेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम करते क्या थे, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास 11, तो ये लिख दिया 11। जितने लेटर्स को साथ में रहना है उनका हम ग्रुप बनाते थे, तो उसके लिए कुछ ऐसे करते थे 11, उसमें से जितने लेटर्स को साथ में रहना है उनको आप निकाल दो, तो 11 - 4, और फिर वो जब वापस आएंगे तो वो सब एक ही हो गए होंगे, मतलब उनको बांध के हम एक ही ग्रुप मान लेते हैं। 11 है, उसमें से जिनको साथ में रहना है उनको माइनस कर दिया, और फिर जब वो वापस आए तो वो चारों को एक ही एलिमेंट या तो एक ग्रुप की तरह हम कंसीडर करते हैं। तो अब हमारे पास अगर 4 आई साथ में है, हमें जो गिवन है आई 4 है, तो 11 - 4 + 1 ये कितना हो जाएगा, तो 11 + 1 12, 12 - 4 8 है। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स, बराबर। मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट लिखा है, बराबर। अरेंजमेंट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स, ये 8 ऑब्जेक्ट क्या है, तो 8 ऑब्जेक्ट इसमें या तो 8 जो हम लेटर समझ रहे हैं वो एक तो एम है, फिर एस 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 एस, फिर 2 पी एंड 1 ग्रुप, 1 ग्रुप। ये ग्रुप किसका है, 4 आई का, बराबर। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक ग्रुप, कितने हो गए 8। तो अरेंजमेंट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स इज पॉसिबल इन 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो लेटर एस है वो कितनी टाइम गिवन है, 4 टाइम्स, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो क्या हो गया, एस 4 टाइम्स था इसलिए हमने किया। पी एंड पी ये जो है वो 2 टाइम्स गिवन है, तो उनका लिख देंगे हम
2 फैक्टोरियल। ये हमने 8 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट किया, बट इसमें एक ग्रुप था, तो वो ग्रुप का भी अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। वो इनसाइड में अरेंजमेंट करेंगे, जो कि वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक ही तरह से होगा, बट वो कैलकुलेशन में दिखाना तो पड़ेगा, बराबर। तो फिर इसको वापस एक और लाइन लिख देते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन in which all 4 i's are together equal to 8 फैक्टोरियल, जो हमने ऊपर फाइंड किया है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू अरेंजमेंट इन ग्रुप, जो हमने ग्रुप बनाया था वो ग्रुप में अरेंजमेंट। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस वन इज 4 इंटू, अब ये जो ग्रुप था वो ग्रुप कितने लेटर्स का था, तो 4 लेटर का था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4 फैक्टोरियल। उनका हमने दोरी जो था वो छोड़ दिया, स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो वो अपने आप अंदर अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो ग्रुप में 4 लेटर थे तो हमने 4 फैक्टोरियल लिखा, बट ये जो 4 लेटर थे वो सभी आई थे, तो सभी आई थे, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो जो पहले मैंने लिखा था 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वही हमारा आंसर रहा, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो ग्रुप में सभी लेटर्स सेम थे, दैट्स व्हाई। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो हमने पहले ये देखा कि टोटल अरेंजमेंट कितना है, उसमें से बाद में हमने ये देखा कि ऐसे परम्यूटेशंस कितने हैं जिसमें ऑल आई टूगेदर है, ये दोनों अब हमारे पास अवेलेबल है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन number of permutations in which 4 i's do not come together is equal to total arrangement. Total arrangement means without any condition minus arrangement in which all 4 i's together ओके। तो जो टोटल था वो था 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये टोटल था। इसमें से जिसमें ये लेटर्स है वो सभी एक ग्रुप में थे, ऐसे अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये माइनस करने पर आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कैलकुलेटर में। ओके, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो डेफिनेटली बड़े नंबर आएंगे, दैट्स व्हाई। अब आते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। अभी हमें जो लेटर्स सिलेक्ट करने हैं वो वर्ड फ्रॉम परम्यूटेशंस है, तो सबसे पहले लेटर्स लिख देते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। P, then E, R, M, U, T, A, then again T, फिर I, O, then N and S। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, बराबर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स हमारे पास 12 लेटर्स है. So there are 12 letters in which letter T is given 2 times. बराबर, जो लेटर T है वो 2 टाइम्स है. ओके, अब हमें पहला क्वेश्चन किया गया है वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S. नंबर 1 12 लेटर्स हैं, तो सबसे पहले तो 12 प्लेस बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब हमें बोला गया है वर्ड स्टार्ट होना चाहिए पी से, मींस फर्स्ट प्लेस पे तो हमें कंफर्म पी को रखना है. मींस देयर इज ओनली वन चॉइस, स्टार्ट करना है पी से एंड एंड विथ एस. लास्ट प्लेस इज आल्सो रिजर्व्ड फॉर एस, सो वी हैव ओनली वन चॉइस. अब टोटल 12 प्लेस थे, तो बिटवीन पी एंड एस अब 10 प्लेस बाकी है, तो हमें 10 प्लेस को फिलअप करना है. और वो जो 10 प्लेस को हम फिलअप करने जाएंगे तो हमारे पास 10 लेटर्स भी है, बट वो लेटर में एक लेटर टी 2 टाइम्स गिवन है. ओके, तो नंबर 1 में हम कुछ ऐसे लिख पाएंगे कि नंबर ऑफ वर्ड start with P and end with S is equal to फर्स्ट प्लेस के लिए वन चॉइस, बीच में जो 10 प्लेस है उनके लिए 10 फैक्टोरियल, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि जो लेटर टी है वो 2 टाइम्स गिवन है. इनटू लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है 1, तो 10 प्लेसेस है उसका 10 फैक्टोरियल, बट लेटर जो टी था वो 2 टाइम्स था. ओके, अब ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आप कैलकुलेशन खुद कर लेना है. इसका एक्सप्लेन कर देते हैं ये कैसे हुआ. तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, बस वही सेंटेंस में हम लिख देते हैं बाद में. तो वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस so for first place and last place only one choice. Between P and S there are 10 places. And letter T is given 2 times. Letter T is given 2 times. So number of या तो so possible arrangement of 10 place या तो 10 letters, possible arrangement of 10 letters equal to 10 factorial upon 2 factorial. ये जो 2 है वो बिकॉज ऑफ लेटर टी आया है. ओके, अब आगे आते हैं नंबर 2 पर. नंबर 2 में हमें बोला गया है वोवेल्स आर टुगेदर.
ओके, तो हमने वॉवेल्स टूगेदर हैं। वॉवेल्स कितने हैं? तो एक तो ई है, इसके बाद ए, देन यू ऑल्सो गिवन, आई एंड ओ सभी दिए हैं, बराबर। ई, देन हियर यू, ए, आई एंड ओ, ये वॉवेल्स है, वो टूगेदर होने चाहिए, टूगेदर। तो टूगेदर वो तो इतना टफ नहीं होता। सबसे पहले टोटल लेटर्स कितने थे? 12। तो ये हमने टोटल लेटर्स लिख दिए 12। उसमें से जो लेटर्स को साथ में रहना है उनको हम क्या करते हैं? माइनस। तो 12 माइनस 5, ये 5 को आउटसाइड निकाल दिया। उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो उसको हम एक ही एज अ वन लेटर कंसीडर करते हैं, बराबर है वो 5 ही, बट उसको एज अ वन ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 5 दैट इज 8। तो अब हमें 8 को ही अरेंज करना है, बाद में वो ग्रुप का अरेंजमेंट होगा जो हमने 5 का ग्रुप बनाया उसका। बट इसमें ध्यान रखना है कि लेटर टी अभी भी हमारे पास 2 टाइम्स है। ओके, तो number of permutations, नंबर ऑफ, अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ परमिटेशंस लिखूंगा तो फिर वापस कंफ्यूजन होगा क्योंकि गिवन वर्ड भी परमिटेशन है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विथ all vowels are together is equal to 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 8 लेटर्स हैं। बट ये 8 लेटर्स है, इसमें टी तो कितनी टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल इनटू अरेंजमेंट इन अ ग्रुप। जो हमने 5 का ग्रुप बनाया है उसको जब हम छोड़ देंगे तो वो इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। तो यहां से मिल जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू, हमने जो ग्रुप बनाया था वो 5 लेटर का था, तो वो 5 लेटर का अरेंजमेंट पॉसिबल है 5 फैक्टोरियल वे में, और वो 5 जो लेटर है वो सभी डिस्टिंक्ट है, तो उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, बराबर। तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 12 थे, 12 में से हमने 5 माइनस किया और फिर वो सबको एज अ वन ग्रुप कंसिडर किया, तो इसलिए हमारे पास 8 लेटर्स हो गए, तो हमने 8 फैक्टोरियल लिखा। इसमें लेटर 2 जो था, सॉरी लेटर टी जो था वो 2 टाइम्स था, तो अपॉन में हमने 2 फैक्टोरियल लिखा। इसके बाद हमने जो ग्रुप बनाया था जिनको साथ में रखना था वो सभी 5 वॉवेल्स थे, तो वो 5 वॉवेल्स का इंटरनल अरेंजमेंट वो पॉसिबल है इन 5 फैक्टोरियल वेज। सो दिस वन इज आवर आंसर। इसमें भी कैलकुलेशन आपको खुद करना है। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने बताया था 40320 होता है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में हमें बोला गया है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब यहाँ पर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस मीन्स यहाँ पर हमने रख दिया पी और फिर एस रख दिया, ये दोनों के बीच में ऑलवेज 4 लेटर होने चाहिए, ऐसे बिटवीन पी एंड एस 4 लेटर होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस ये करनी है कि आपको ये नहीं बोला है कि पी पहली पोजीशन पे रखना है, सिर्फ इतना बोला गया है बिटवीन पी एंड एस। तो कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं, पी एंड एस के बीच में 4 लेटर, बराबर। हमारे पास जो लेटर्स थे वो टोटल 12 थे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हो गए। अभी भी हमारे पास इधर कितने बचे होंगे? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 थे।
तो बिटवीन P एंड S 4 लेटर, तो ये 6 हो गए, P S बीच में 4 लेटर, तो वो 6 एंड 6 12 हो गए। बिटवीन P एंड S बोला तो मैंने ये बताया कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, S पहले P बाद में और बिटवीन देम 4, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब यहां पर तो अभी भी हम क्या बोल रहे हैं कि P को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है। क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं बोला है कि वर्ड P से स्टार्ट करना है, इन्होंने तो सिर्फ इतना बोला है कि P एंड S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि P को फर्स्ट पोजीशन पे एंड S को हमने 6 पोजीशन पे डाला है, बराबर। इसके बाद हम P को शिफ्ट करते जाएंगे एक एक पोजीशन, मतलब P को सेकंड पोजीशन पे लाएंगे तो S एक पोजीशन शिफ्ट होगा, ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो देखेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे। इसका डबल क्यों करना है? इसका डबल इसलिए करना है क्योंकि आप को बिटवीन P एंड S बोला है, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि पहले ही P होना चाहिए। बिटवीन P एंड S, तो बिटवीन P एंड S या तो बिटवीन S एंड P, ये दोनों एक ही चीज हो जाएगी आपके लिए, बराबर। तो डबल करना पड़े बिटवीन P एंड S, ये चीज ध्यान रखना। पहला जो था उसमें स्टार्ट करना था P से एंड S से करना था, यहाँ पर बिटवीन P एंड S मीन्स पहले P रखना है, ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। नंबर 3 की बात हो रही है, तो हम P वाले कैलकुलेशन जिसमें P पहले है वो सभी कैलकुलेशन फाइंड कर लेंगे और उसका डबल कर लेंगे, राइट। डबल करने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि आप S और फिर P रखने पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, या तो कुछ टेबल जैसा बना लेते हैं, इतना सारा। ओके, यहाँ पर रखते हैं P और इधर रखते हैं S। P को हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाला, P को फर्स्ट पोजीशन पे, तो S को आप कहाँ पर रखेंगे? 6 पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि हमें बिटवीन P एंड S ये पोजीशन दिखाता है, बराबर। P का पोजीशन 1 है और S का पोजीशन, दिस वन इज S का पोजीशन 6 है, तो बिटवीन देम 4 प्लेस होंगे, 2 3 4 एंड 5। फिर हम P को एक शिफ्ट करेंगे, तो P को सेकेंड पोजीशन पे लेके आए हम और S को एक शिफ्ट किया 7, अभी भी ये दोनों के बीच में 4 प्लेस होंगे। P को हमने थर्ड पोजीशन पे रखा और S को शिफ्ट किया 8 पर। P को फोर्थ पे शिफ्ट किया और S को शिफ्ट कर दिया एक, तो ये 9। P को शिफ्ट किया फिफ्थ पोजीशन पर, S को भी शिफ्ट किया 10। P को हमने शिफ्ट किया 6 पोजीशन पे, S को शिफ्ट किया 11 पर। P को हमने 7 पे शिफ्ट किया और S को शिफ्ट किया 12। अब इससे आगे नहीं जा सकते आप, क्यों? क्योंकि आपके पास जो लेटर्स थे ना वो 12 थे, तो S लास्ट में लास्ट कहाँ तक जा सकता है? 12th पोजीशन पर। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई है? ये 7 पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे 7 केस पॉसिबल है जिसमें बिटवीन P एंड S, जिसमें P पहली पोजीशन पे है, बिटवीन P एंड S 4 लेटर होंगे और उसमें P पहले है, बराबर। अब ये टोटल जितने परम्यूटेशन है वो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर T and S, we have 7 possibilities, 7 possibilities in which there are 4 letters. There are 4 letters between them, and P is before. P is
बिफोर एस, क्योंकि मैंने बोला है एस बिफोर पी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो पी इज बिफोर एस। तो ऐसी तो हमने देखा कि 7 पॉसिबिलिटीज है। अब ये दो लेटर को अगर हम छोड़ देते हैं तो इनके बीच में हमें कितना बोला है कि ये जो पी एंड एस है उनके बीच में हमें 4 लेटर चाहिए, तो 4 लेटर तो यहाँ पर यूज होंगे। 6 पोजीशन पे एस आया, उसके बाद भी 6 लेटर है, तो अब पी एंड एस की पोजीशन तो हमने बता दिया कि इनके लिए 7 पॉसिबिलिटीज है। अभी भी हमें 4 बिटवीन देम एंड आफ्टर एस 6, मतलब टोटल 10 प्लेसेस को फिलअप करना है, और वो 10 प्लेसेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 10 लेटर्स है। वो 10 लेटर्स में टी लेटर 2 टाइम्स है। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट पे ऐसे लिखने के लिए कि नाउ फॉर remaining now for remaining 10 places, we have 10 letters in which letter T is 2 times, and so number of arrangement is equal to, तो सबसे पहले तो P एंड S के लिए हमने ऐसा बोला कि 7 पॉसिबिलिटीज है, तो इनका 7 इनटू जो 10 प्लेस है, जो रिमेनिंग 10 थे उनके लिए, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल, बिकॉज लेटर T 2 टाइम्स है। ये तो ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें बिटवीन P एंड S 4 लेटर है बट P बिफोर S है। सिमिलरली ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जिसमें S बिफोर होगा एंड P आफ्टर होगा। तो नाउ we have, या तो now S is before P and between them 4 letters is also possible। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे is also possible in 7 into 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर 7 into 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 7 into 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 7 into 10 factorial upon 2 factorial means 2 times 7 into 10 factorial upon 2 factorial। 2 and 2 factorial कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 7 into 10 factorial। ओके, अब इसी को कुछ आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो हमें बिटवीन P एंड S 4 लेटर चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे या तो हम P रख सकते हैं या तो फिर S रख सकते हैं, बराबर। बिटवीन P एंड S 4 लेटर चाहिए, तो यहाँ पर हम P रख सकते हैं या तो फिर S रख सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस। और ये 2 चॉइसेस मतलब P फर्स्ट पे है, S 6 पे है, ये एक चॉइस, या तो फिर यहाँ पर S है और इधर P है, तो ये 2 केस हो गए, ये जो मैंने 2 लिखा हो। ऐसा 2 कितनी बार पॉसिबल है, 7 टाइम्स। तो इसलिए ये कुछ ऐसे हुआ 2 into 7 पॉसिबिलिटीज फॉर प्लेस ऑफ P एंड S, तो ये हो गया 2 into 7। बिटवीन देम 4 प्लेस, बिटवीन देम ऑलवेज 4 प्लेस, एंड आफ्टर
या तो बिफोर, क्योंकि बाद में आफ्टर बिफोर होगा, जो रिमेनिंग लेटर्स होंगे वो रिमेनिंग लेटर 10 रहेंगे तो वो 10 फैक्टोरियल, बट उसमें 2 लेटर्स सेम थे, जो लेटर टी था वो 2 टाइम्स गिवन था तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बट ये जो हमने कैलकुलेशन दिखाया वो पूरा लिखा कि भाई ये कैसे कैसे हम सोचा है और कैसे लिखा है, राइट। सो दिस वन इज एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज।